नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ दिनांक 14 अप्रैल 2023 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे हुए एक आर्टिकल की। ये आर्टिकल लिखा है हिस्टोरियन मनु पिल्लई साहिबा ने। इन्होंने इसमें चर्चा की है, बड़ी विशद चर्चा है, काफ़ी लंबी चर्चा उन्होंने की है कि अभी जो एनसीईआरटी के सिलेबस से मुग़ल चैप्टर को हटाया गया है उस पर इनका मत है। इस पर इसी पर उन्होंने कहा कि बहुत सी बातें ऐसी आ रही हैं कि मुग़ल चैप्टर को इसलिए हटाया गया कि उनका जो शासनकाल था वो क्रूरता से भरा हुआ था, वे क्रूर शासक थे। इसी का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि ऐसा नहीं है, और एग्जाम्पल से उन्होंने सिद्ध किया है कि मुग़ल इसलिए ये क्रूर नहीं थे कि वो मुग़ल थे, वे हिंसक इसलिए थे कि वे रूलर थे, शासक थे, और ये हिंदू शासकों पर भी लागू होता है। इन्होंने जो हिंदू साम्राज्य की चर्चा की है कि वहाँ पर क्या क्या होते थे करना में, उनके शासन में वे कैसे थे, तो उनमें और इनमें आप अंतर कैसे कर सकते हैं। कुछ उदाहरण उन्होंने दिए हैं, जैसे नंबर 1 कि मैसूर का जो वाडियार राजवंश था, इनके सैनिक बहुत ही खूंखार होते थे। जो दुश्मन होते थे वो जब गिरफ्तार होते थे तो उनके नाक काट दिए जाते थे। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जो दुश्मन सैनिक होते थे उनको कुरूप बना दिया जाता था, उनके चेहरे को बिगाड़ दिया जाता था। उन्होंने अर्थशास्त्र का जिक्र करते हुए कहा है कि उस वक्त जो राजा लोग थे उनके लिए हत्या एक वैध विकल्प था, लीगल था हत्या का की सज़ा, और अन्य भी भयानक सजाओं का प्रावधान था उस समय। उन्होंने एक हिस्टोरियन श्री उपेंद्र सिंह की पुस्तक का हवाला दिया है, प्राचीन भारत का। उसमें यह चर्चा की गई है कि हिंदू राजवाड़ों में जिंदा जलाने, अपराध के लिए जिंदा जला देने की प्रथा थी। 1800 ईस्वी में त्रावणकोर के राजा ने एक दुश्मन को, जो साजिश कर रहे थे तख्ता पलट का, उनके 2 पैरों को 2 हाथियों से बांधकर और उल्टी दिशा में खिंचवा दिया गया था, और टुकड़े टुकड़े उनके शरीर के कर दिए गए थे। ये उदाहरण है। विजयनगर राज्य के राजा देवराय द्वितीय का तख्ता पलट करने का प्रयास उनके एक रिश्तेदार ने किया था, और उसमें सफलता तो उसे नहीं मिली। वो पकड़े गए और उनके सर को तन से अलग कर दिया गया, धड़ से माने शरीर से अलग कर दिया गया। देवराज द्वितीय के जो उत्तराधिकारी थे विरूपाक्ष द्वितीय, उनकी हत्या उनके पुत्र ने ही की थी शासन प्राप्त करने के लिए। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने ओडिशा पर हमला किया था, और उसमें जो राजा थे गजपति, वो जब हार गए तो उनकी बेटी को उन्होंने कृष्णदेव राय ने छीन लिया था। हिंदू राजाओं के समय भी बलात्कार एक खौफनाक हथियार के रूप में उपयोग में लाया जाता था। चोल चालुक्य संघर्ष भी हिंसा से भरा हुआ है। मराठाओं के राज्य में भी हिंसा का सहारा लिया जाता था। 19वीं सदी में मैसूर के नगरा विद्रोह के समय महाराज के दूतों की हत्या वीर शैवों के द्वारा कर दी गई थी। मनु पिल्लई ने इन उदाहरणों के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि मुगल हिंसक इसलिए नहीं थे कि वो मुगल थे, वे हिंसक इसलिए थे कि वो राजा थे, वो शासक थे, वे रॉयल फैमिली से आते थे। जैसा कि हिंदू राजा का भी वही कैरेक्टर था, वो भी हिंसा करते थे, वो भी क्रूरता का व्यवहार करते थे दुश्मनों के विरुद्ध। सच्चाई तो यह है, एक भारतीय नागरिक के रूप में निश्चित रूप से और हिस्ट्री को पढ़ने के कारण यह तो कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो हिंदू रजवाड़े भी थे, खासकर जो हिंदू समाज का जो शूद्र तबका था, मैं अवश्य कहना चाहूँगा मनु पिल्लई साहिबा के विचार से सहमत होते हुए कि हिंदू राजाओं ने भी यहाँ के शूद्रों पर अत्याचार बहुत बड़ी संख्या में किए हैं।
उनके साथ सामाजिक बहिष्कार जैसा था, छुआछूत जैसा था। उन्हें कोई अधिकार नहीं था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको शासन में कोई अधिकार नहीं था। तो क्या इतिहास के पन्नों से मुगल चैप्टर के साथ साथ अगर अत्याचारी हिंदू शासकों को भी हटा दिया जाए तो हमारे पास हिस्ट्री में लिखने के लिए बहुत ही कम संख्या में शासक बचेंगे। निश्चित तौर पर एनसीईआरटी का जो सिलेबस पर विचार करने वाली कमेटी है या उनके जो डायरेक्टर साहब हैं, निश्चित तौर पर सभी चीज़ को सोच कर ही एनसीईआरटी में रद्द-बदल किया जाना चाहिए। सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी को अतीत भी पता रहे। जो हमारी पीढ़ी है उनको यह पता रहना चाहिए कि किन शासकों ने क्या किया है। उसमें यह नहीं देखा जाना चाहिए कि शासक हिंदू थे, मुसलमान थे या अंग्रेज थे। सच्चाई सच्चाई होती है, इतिहास कभी बदले नहीं जा सकते। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय